students, good morning. Today's subject is grammar and this is the chapter number 12, that is tenses. Now in this today we are going to learn tenses. Now there are many three types of tense. Which are they? Present tense, past tense and future tense. Now see the definition of tenses. Tenses are verbs from which indicate the time of an action. Tenses are verb forms which indicate the time of an action. मीन्स आपने जब जो एक्शन किया मीन्स द वर्ब मीन्स द क्रिया मीन्स क्रियापद मीन्स आपने जो भी काम जब किया यानी कि आज किया तो टुडे इज प्रेजेंट टेंस, yesterday that is past tense and the date that will come tomorrow that is future tense. यानी कि वर्ब के साथ जो हमको इज एम आर वॉज वर ऐड करते हैं वो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सा टेंस है ये सेंटेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस. नाउ व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस मीन्स टुडे. जो टुडे इज विच डे इज टुडे? टुडे सैटरडे. द डे टुडे व्हाट द वर्क यू डू दैट ऑल आर present in present tense. And the yesterday the date had to means Friday is your past tense and the day tomorrow that will come that is Sunday. So Sunday is your future tense. Now see, present tense, past tense and future tense. Present tense express action in the present time. Past tense express action in the past time and future tense expresses action which are likely to occur in future. यानी कि जो भी काम आप कल या परसों या फ्यूचर आने वाले दिन में करने वाले हो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस मतलब जैसे कल का दिन गया हमने जो भी काम कल किया उसको बोलते हैं पास्ट टेंस. और प्रेजेंट टेंस मतलब आज जो हम सारा काम करेंगे आज जो हम काम कर रहे हैं उसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस. नाउ सी द फॉर एग्जाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हैप्पी यानी कि मैं खुश हूँ. जब भी कोई सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर आता है तो उसको हम इज एम आर जब भी कोई सेंटेंस में इज एम आर होगा तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का होगा. कौन से टेंस का? प्रेजेंट टेंस. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब के साथ क्या होगा? एम होगा. क्या होगा? इज एम आर. और आई के साथ ऑलवेज एम होता है. नेक्स्ट वन, वी आर हैप्पी. अगेन आर. सो दिस इज योर प्रेजेंट टेंस. वी वर हैप्पी. वॉज प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा इज एम आर यूज करते. थ्री थिंग्स. विच थिंग्स? इज एम एंड आर. इन पास्ट टेंस वी हैव टू यूज वॉज एंड वर. वॉज एंड वर वो क्या हम यूज करेंगे? वॉज एंड वर. वॉज और वर दोनों हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं. लेकिन वॉज हम कब यूज करेंगे? जब कोई भी चीज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा मीन्स ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, आई वॉज. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज यूज़ करेंगे. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा मीन्स मोर देन वन तब हम वर यूज़ करेंगे. ओके, सो देखो यहाँ पे इन्होंने वी वर हैप्पी. वी यानी कि प्लूरल है, मोर देन वन. सो दिस इज योर पास्ट टेंस. वी विल बी हैप्पी. विल हमेशा फ्यूचर टेंस में विल आएगा. क्या आएगा? विल. विल यूज़ किया मीन्स दिस इज योर फ्यूचर टेंस. ओके, now come to the each of above sentence has four forms which we'll discuss later in detail. अब हम डिटेल में से पढ़ेंगे. use of be. The verb be is used in various forms. are, is, are, am, was, were, will be and shall be. This is ये सारे क्या है? हमारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब है. कभी भी कोई आपको पूछे कि फॉर्म ऑफ वर्ब इन बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बी फॉर्म के वर्ब कौन से होते हैं इसको देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब हमारे कौन से होते हैं? जैसे हम बोलते हैं प्लेइंग, ईटिंग, राइटिंग, ये सब हमारे मेन वर्ब हुए. और इज एम आर वॉज वर हमारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. कौन से वर्ब है ये? ऑक्सिलरी वर्ब. और इसको बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं. जहाँ पे भी बी लिखा हो तो उसको बोलेंगे बी फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, बी कैन ऑल्सो बी यूज एज द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ हम बी फॉर्म यानी कि इज एम आर वॉज वेर लगाते हैं ना. बी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग अदर वर्ब फॉर्म्स. टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी एड नॉट आफ्टर वेरियस फॉर्म ऑफ द बी. नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? एनओटी, नॉट यूज करेंगे. ही इज नॉट इंटेलिजेंट. दे आर नॉट. ऑलवेज बी, पहले हम बी फॉर्म यूज करेंगे, बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर हमारा क्या आएगा? वर्ब आएगा. Now come to the rules of simple present tense. Various forms of be. Simple present tense. अभी मैंने आपको कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? एम, आर और इज. यू हैव टू यूज आई, यू हैव टू यूज एम विथ आई. You have to use are when our subject is in plural form. We are, you are, they are. And when our subject is in singular form, you have to use he is, she is, it is. ही शी तो आपको पता है बॉय और गर्ल के लिए यूज़ करते हो. इट
ईट हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, और न्यूट्र मीन्स जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं न्यूट्रल जेंडर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर। वॉज हमें कब यूज़ करना है? जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, आई, ही, शी एंड इट। और वर आपको कब यूज़ करना है? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में, वी वर, दे वर, यू वर। Now come to the simple future tense. In simple future tense, you have to use will be or shall be. हम I will be, we will be, we shall be, I will be, will be हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर में हो, और जब हमारा सेंटेंस, और हम बाद में दूसरे में क्या यूज़ करेंगे? we will be। I और we के साथ will का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, यू विल बी, ही विल बी, सी विल बी। हमेशा फ्यूचर टेंस में विल बी आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? विल बी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। रीराइट दिस सेंटेंसेस इन द नेगेटिव एंड द इंट्रोगेटिव फॉर्म। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और इंट्रोगेटिव भी हम इसको कर सकते हैं। अब नेगेटिव में अभी मैंने आपको बताया, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? बी फॉर्म जो वर्ब है, फॉर्म्स ऑफ बी, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है? NOT, नॉट। तो फर्स्ट वन देखो, द ड्रेस इज न्यू। यहाँ पे हमारा बी फॉर्म कहाँ है? IS, इज। तो इज के बाद हम क्या ऐड करेंगे? NOT, नॉट। तो फर्स्ट वन क्या लिखेंगे? पहले हम नेगेटिव फॉर्म करते हैं, फिर उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म करेंगे। नेगेटिव मीन्स नॉट यूज करना, और इंट्रोगेटिव मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वन, द ड्रेस इज न्यू। तो ड्रेस इज नॉट न्यू, पुट अ फुल स्टॉप। सेकेंड वन, रोहिणी वॉज अ सिंपल गर्ल। दिस कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? वॉज दिया है। तो वॉज के बाद हम क्या ऐड करेंगे? नॉट। रोहिणी वॉज नॉट अ सिंपल गर्ल एंड पुट अ फुल स्टॉप। थर्ड वन, द मैजिक शो विल बी ओवर इन एन आवर। द मैजिक शो विल नॉट बी ओवर इन एन आवर। फोर्थ वन, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट। द सन इज नॉट शाइनिंग ब्राइटली, पुट अ फुल स्टॉप। फिफ्थ वन, द गर्ल इज प्लेइंग विथ अ बॉल। सो व्हाट यू हैव टू राइट? द गर्ल इज नॉट प्लेइंग विथ अ बॉल। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। ये एक्सरसाइज के आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हमने नेगेटिव किया, नाउ वी गो थ्रू द इंट्रोगेटिव फॉर्म, मीन्स क्वेश्चन फॉर्मेशन। द ड्रेस इज न्यू, तो हम क्या लिखेंगे? Is this dress new and put a question mark. What you have to write? Is this dress new and put a question mark. Second one, Rohini was a simple girl. Was Rohini a simple girl? आपको बी फॉर्म है वो हमें पहले ही ऐड करना है सब्जेक्ट की जगह पे। The magic show will not be over in an hour. Again you have to use your be form of verb at the subject place. So what you have to write? Will the magic show be over in an hour? Again I am repeating the sentence. Will the magic show be over in an hour? Fourth one, the sun is not shining brightly. Is the sun, you have to write for your be form at subject place. Is the sun shining brightly? Put a question mark. The girl is not playing with a ball. पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा be form of verb is है. Is the girl playing with a ball? And put a question mark. This is your interrogative sentence. You have to write in your grammar notebook. Now come to the another topic, use of have. When you have to use have in your sentence, the verb have can be used in various forms like has, had, will have or shall have. हैव का बी फॉर्म ऑफ हैव है, उसका क्या चेंज होगा? हैज़, हैड, विल हैव एंड शैल हैव. ओके, नाउ सी हाउ कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब. वी हैव मैनी टॉयज, मेन वर्ब के साथ हमने ऐड किया. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर वर्ब्स फॉर्म्स लाइक हैव फिनिश्ड, हैव प्रिपेयर्ड. दिस ऑल आर पास्ट टेंस. रीटा हैज़ फिनिश्ड द पेंटिंग. फिनिश्ड दिस इज ए पास्ट टेंस. अभी भी हमारे वर्ब में ईडी होगा तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस. द वर्ब हैज़ इज यूज टू इंडिकेट टू थिंग्स. इट इज़ यूज टू शो पोजिशन, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस और एन एक्शन. हमें क्या बताता है? एक्शन भी बताता है और एक्सपीरियंस भी बताता है. नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंस और एक्शन. दे हैव क्लाइंब्ड द हिल. दिस इज योर एक्शन. सेकेंड वन, we have enjoyed the party. This is your experience, na? Action and experience is different things. Now come to the next page. Now see the forms of
have. In simple present tense, you have to use I have, we have, you have, and they have. You have to use I, we, you, they with have. If the subject is plural, you have to use have. But I is not a plural, but also it is the rule that you have to follow. You have to use have. You have to use I have with I, and you have to use has with singular subject. He has, she has, it has. Okay. Now past tense. In past tense, always and always you have to use had. What you have to use? Had. Either the subject is in singular subject or plural subject. Now see the examples. You had, they had, this is plural. She had, this is singular. You had, this is singular. But then also we are using had. So you remember one thing in your mind, that you have to use had in the past tense. Now see सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हाट आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इन सिंपल फ्यूचर टेंस. हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वी शैल हैव, विल हैव. आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 8 PM. वी विल हैव लेफ्ट द टाउन बाय नेटवर्क. You will have, she will have, he will have, if will have, they will have. Other subject, you, she, he. If they, other subject, you have to use will have. What you have to use? Will have. Now come to the exercise. Fill in the blanks with the appropriate form of be or have in the given brackets. आपको I के साथ always क्या यूज़ करना है? Shall have. First exercise. Fill in the blanks appropriate form of the be or have. हमें क्या यूज़ करें? हमें बी फॉर्म के वर्ब यूज़ करने हैं और हैव के क्या होंगे? हैज़, हैव एंड हैड. और बी फॉर्म के क्या होंगे? इज, एम, आर, वॉज एंड वर. फर्स्ट वन, स्नेहा डैश ईटिंग एन एप्पल. स्नेहा इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो ई बी विल चेंज टू आई एज इज. सेकेंड वन, रीचा डैश प्लान टू गो आउट. रीचा हैव विल चेंज टू हैज़ बिकॉज this is a singular sentence, so you have to write has. Richa has planned to go out. Next one, they dash getting ready for the party. They plural subject है, one more than one है, एक से ज़्यादा है, तो B का क्या चेंज होगा? ARER. Gaurav dash the class monitor. B form of the Gaurav is a singular subject, so you have to write is. Next, C dash have the details of the program by tomorrow. This is future tense. tomorrow की बात करिए. फ्यूचर टेंस है तो have का क्या हो जाएगा? will have. हमें will ऐड करना है. क्या ऐड करना है हमें? will. In negative sentence we include not after has, have and had. Negative sentence में हम क्या यूज़ करते हैं? We include not after. किसके बाद? has not, have not, had not. उसके have और has और had के बाद हम यूज़ करते हैं. We also write not between will and have और between shall and have. will के बीच में भी हम add not यूज़ कर सकते हैं, have के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और shall के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. We also use do not plus have, does plus not plus have in some sentences. जब हम नेगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो देखो एग्जाम्पल, he has not gone out, they have not missed the flight. have के बाद क्या है? not. She had not bought a new dress. bought ये हमारा कौन सा वर्ब है? पास्ट टेंस का वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा? had. Reena will not have gone out by the time you return. This is a future tense, so you have to use will not. I के साथ ऑलवेज क्या यूज़ करना है? shall. I shall not have packed the things by evening. Okay, these are the rules that you have to follow while making it into an interrogative sentence. Now come to the exercise. First one, exercise C. Rewrite the following sentence in negative or interrogative form. Clues are given in the bracket to being interrogative. Means how you have to make it into interrogative. First one, Reena had gone to her native town. हमें क्या यूज़ करना है? had. Reena had not. had के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? not. Reena had not gone to her native town and put a full stop. Second one, they have kept the gift ready. हमें क्या यूज़ करना है? have. They have not kept the gifts ready. Okay. Next one, she has a new car. use does. हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? does. तो हम कैसे यूज़ करेंगे? she does not. she does not have a new car. has changed to have. she does not have a new car. क्योंकि he, she और it के साथ हमें क्या यूज़ करना है? has. have नहीं आएगा, यहाँ पे has ही आएगा. she does not has a new car. Fourth one, Rahul has gifted her a cute puppy. You have to use what.
What you have to use? What? But first of all, make it a negative. The school, Rahul has not gifted her a cute puppy. Next one. The school has a big auditorium. The school has not a big auditorium. The school does not have a big auditorium. These medicines are very effective. You have to use are. Are these medicines very effective? Or make it negative. These medicines are not very effective. You can make it now in interrogative form. रीना had gone to her नेटिव टाउन. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारे बी फॉर्म है उसके बाद हमें नॉट यूज़ करना है. लेकिन ये रूल्स हम कब फॉलो करेंगे? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. क्या बनाएंगे? वाइल मेकिंग इट इनटू नेगेटिव यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स. Reena had gone to her native town. Had Reena gone to her native town? And put a question mark. Second one, have they kept the gift ready? Third one, she has a new car. Does she have a new car? Does she have a new car? Next, and put a question mark. Rahul has gifted her cute puppy. So what you have to write? What has Rahul gifted her? What has Rahul gifted her? Fifth one, the school has a big auditorium. Does the school has a big auditorium? Put a question mark. These medicines are very effective. Are these medicines are very effective? And put a question mark. In this way you have to solve into negative and interrogative. You have to write this exercise in your notebook, not in this book, okay? And while making it into interrogative, at the end you have to put a question mark. Now come to the exercise D. Rewrite the following sentence using tenses mentioned in the bracket. In this exercise you have to use the tense mentioned in the bracket. आपको bracket में tense दिए हुए हैं. Simple past, simple future, simple present, simple past. You have to given two tenses. So you have to write first of all first tense answer and again you have to use the second tense. आपको दो tense दिए हुए हैं bracket में. दोनों tense के use करके हमें sentence formation complete करना है. Next first one. I have to complete the work on time. Make it simple past. आई कम्प्लीटेड द सिंपल पास्ट. इसमें ना तो हैज़ आएगा ना हैव आएगा ना तो इज एम आर कुछ भी नहीं आएगा. तो आई कम्प्लीटेड द वर्क ऑन टाइम फुल स्टॉप. अब सिंपल फ्यूचर यू हैव टू यूज आई के साथ ऑलवेज हमें क्या यूज करना है? आई शैल कम्प्लीट द वर्क ऑन टाइम. नेक्स्ट वन, द फ्रूट सेलर विल ब्रिंग फ्रेश फ्रूट्स. मेक इट्स प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. द फ्रूट सेलर brings, bring will change to brings fresh fruits. अब हमने यहाँ पे bring को bring क्यों किया? जब भी प्रेजेंट टेंस सिंगुलर हो तो हमें एस ई एस और आई ई एस के यूज करना है. क्या यूज़ करना है? सिंपल प्रेजेंट में हमें एस ई एस और आई ई एस व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म. सिंपल पास्ट, द फ्रूट सेलर bring will change to brought. The fruit seller brought fresh fruits and put a full stop. Third one, our colony has rounded the clock security arrangement. किसमें चेंज करना है? सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. our colony has will change to had because past tense में हम क्या यूज करते हैं? had round the clock security arrangement. now make it simple future. our colony will had has will change to have. फ्यूचर टेंस में तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? will have round the clock security arrangement. fourth one, Ruchika has a new pair of jeans. Make it simple past or simple future. So has will change to first of all had and pair will remain same. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. Ruchika had a new pair of jeans. Now make it simple future. Has will change to Ruchika will have. Has will change to will have. Ruchika will have a new pair of jeans. And fifth and sixth you have to try at your own. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, प्रेजेंट टेंस में हमें क्या चेंज करना होता है? जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें उसमें क्या ऐड करना है? एस, आई ई एस और आई एस, ई एस और आई ई एस. किस में ऐड करेंगे? हम वर्ब में. लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो हमें एस, आई ई एस और ई एस कुछ भी ऐड नहीं करना है. और जब हमारा सब्जेक्ट में आई हो तब भी हमें एस, ई एस और आई ई एस ऐड नहीं करना है. हमें रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो वर्ब ऑफ द हमें दिया है वही लिखना है. नाउ सी द की पॉइंट्स. रिमेंबर आई, वी, यू, दे, अदर, प्लूरल सब्जेक्ट. तो आई के साथ ऑलवेज हम क्या यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में? आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव.
Now when you have to use has, you have to use has with singular subject. He has, she has, it has. Now in past tense what you have to use had, nothing else, and you have to make the verb in the past tense. Now you have to use I and we shall have. We, I will have, we will have, you will have, she will have, he will have, it will have, they will have, and other subjects. In future tense you have to use shall and be. But you have to remember one thing, that you, with I or with we, you have to use shall have. In this way we completed our chapter number tenses, that is chapter number 12. So please write those exercises that are not able to write in your workbook, grammar book. So you have to write in your grammar notebook, okay students, and follow the rules. Thank you students, take care, bye bye. And one thing you have to do this, इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपके बुक में वर्ब्स दिए हुए थे, वो सारे वर्ब्स लर्न कर देना. प्रेजेंट टेंस V1, V2 एंड V3 मीन्स पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसको हम बोलते हैं V1, V2 और V3. वो सारे वर्ब लर्न कर देना, क्योंकि आपके अब सारे टेंसेस के चैप्टर हैं, तो उसमें आपको वर्ब पता होना चाहिए कि पास्ट प्रेजेंट टेंस में क्या कौन से वर्ब का क्या चेंज होगा. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर इट एंड लर्न इट फ्रॉम द फिफ्थ स्टैंडर्ड ग्रामर बुक दैट यू हैव ऑलरेडी.